नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस कोर्स के समन्वयक हैं डॉक्टर रामकृष्ण राठौर, डीन आर&डी, एसोसिएट प्रोफेसर रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSB2 भिलाई, और प्रोफेसर समर्थ पी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर UTD CSB2 भिलाई। नमस्कार छात्रों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है जिसका विषय है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा है। मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग CSB2 भिलाई में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो सिंटर्ड पाउडर सामग्री, आमतौर पर नायलॉन या पॉलीआमाइड की शक्ति और गर्मी स्रोत के रूप में लेजर का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में लेजर को 3D मॉडल द्वारा परिभाषित अंतरिक्ष में बिंदुओं द्वारा स्वचालित रूप से प्रोजेक्ट किया जाता है। लेजर द्वारा पाउडर को गर्म करके उससे एक ठोस संरचना में बदल दिया जाता है। प्रत्येक परत पूरी होने के बाद प्लेटफॉर्म को नीचे किया जाता है और नई परत की पाउडर जोड़ी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पूरी वस्तु बन नहीं जाती। SLS तकनीक जटिल ज्योमेट्री और कार्यात्मक भागों के निर्माण में सक्षम होता है और इससे प्रोटोटाइपिंग, निर्माण और उच्च सटीकता और स्थायित्व की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आज के इस लेक्चर का उद्देश्य है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जो कि एक उन्नत एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है, का परिचय देना है। इसके कार्य सिद्धांत का अवलोकन करना है। SLS तकनीक की प्रक्रिया में एक लेजर बीम का उपयोग पाउडर के विशिष्ट बिंदुओं को गर्म करने और उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। डिजाइन किए गए 3D मॉडल के अनुसार लेजर पाउडर की सतह पर परत दर परत ट्रेस किया जाता है, जिससे सामग्री को उसे पिघलाने के बिंदु तक गर्म किया जाता है और ठोस रूप में बदल दिया जाता है। हर परत के बाद प्लेटफॉर्म को थोड़ा नीचे किया जाता है और नई पाउडर की परत जोड़ी जाती है। इसके अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे पाउडर संलयन, जो कि पाउडर संलयन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेजर पाउडर को विशेष तापमान तक गर्म करता है ताकि वह पिघलकर ठोस संरचना में बदल जाए। यह तापमान पाउडर के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। जब पाउडर एक साथ जुड़ जाता है तो यह एक ठोस परत का निर्माण करता है। इस प्रकार पाउडर के प्रत्येक लेयर को लेजर द्वारा सही ढंग से गर्म किया जाता है ताकि ठोस वस्तु का निर्माण हो सके। इसकी क्रियाविधि में पाउडर हैंडलिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस प्रक्रिया में पाउडर को एक मोटे ग्रिड में फैलाया जाता है, फिर लेजर द्वारा ट्रेस किया जाता है। पाउडर को ठीक से प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह कंफर्म हो सके कि लेजर सही क्षेत्रों में प्रोजेक्ट कर सक रहा है कि नहीं और पूरे निर्माण के दौरान पाउडर की सप्लाई लगातार बनी रहे। पाउडर को सामान्यतः पुनः प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है, जिससे लागत कम होती है और उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट में भी प्रभाव पड़ता है और वो कम होता है। इसकी हम क्षमताएं भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्षमताओं में जटिल और मजबूत भागों का निर्माण शामिल है, बिना सपोर्ट संरचनाओं की आवश्यकता शामिल है और विविध सामग्री विकल्प शामिल है। इसके बावजूद इसकी सीमाओं की प्रक्रिया में उच्च लागत, सीमित निर्माण गति और कुछ सामग्रियों की सीमित उपलब्धता शामिल है। और निष्कर्ष में आप पाएंगे कि सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग SLS एक प्रभावी बहुप्रकारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो जटिल और हाई क्वालिटी वाले वस्तुओं के निर्माण के लिए आदर्श होती है। इसके बावजूद उच्च लागत और प्रक्रिया की सीमाओं के कारण इसका उपयोग की जगह और अनुप्रयोगों को ध्यान से चयनित किया जाना चाहिए। SLS के विकास के साथ भविष्य में इसकी क्षमताओं में और भी सुधार की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा परिचय। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसमें सामान्यतः 3D प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें वस्तुएं डिजिटल मॉडल को लेयर दर लेयर बनाई जाती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न तकनीकें हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे कि पाउडर बेस्ड फ्यूजन PBF प्रक्रियाएं कुछ सबसे पहली व्यावसायिक विधियां रही हैं। ये प्रक्रियाएं जटिल और कार्यात्मक भागों का निर्माण उच्च क्वालिटी के साथ कर सकती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका नाम सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, जो विशेष रूप से प्लास्टिक प्रोटोटाइप उत्पादन के लिए विकसित की गई थी।
सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का आविष्कार अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में हुआ था, जो अस्टीन में विकसित किया गया था। यह तकनीक पाउडर बेस्ड फ्यूजन का एक विशेष एग्जाम्पल है। एसएलएस प्रक्रिया मूल रूप से प्लास्टिक प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए विकसित की गई थी। इस तकनीक में बिंदुवार लेजर स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेजर बीम पाउडर की सतह पर बिंदुवार ट्रेस करता है और उसे गर्म करके पिघलाता है। यह प्रक्रिया पाउडर के प्रत्येक परत को पिघलाकर ठोस रूप में बदल देती है, जिससे एक ठोस और सटीक 3D वस्तु तैयार होती है। एसएलएस की इस विशिष्ट तकनीक ने न केवल प्लास्टिक प्रोटोटाइपिंग को सरल और सस्ता बनाया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि जटिल डिजाइन कार्यात्मक भागों को आसानी से तैयार किया जा सके। इसके विकास के साथ यह तकनीक अन्य सामग्री और अनुप्रयोगों में भी उपयोग की जाने लगी है, जिससे इसके प्रभावी उपयोग के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। एसएलएस के कार्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया में विभिन्न घटक और चरण होते हैं, जो एक सटीक और जटिल 3D वस्तु के निर्माण में प्रभावी होते हैं। इस लेक्चर में हम एसएलएस की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पाउडर लेवलिंग, तापमान नियंत्रण, इंफ्रारेड हीटिंग और CO2 लेजर किरणों का उपयोग शामिल है। एसएलएस प्रक्रिया में पाउडर सामग्री की एक पतली परत के रूप में बिछाया जाता है। यह काम काउंटर रोटेटिंग पाउडर लेवलिंग रोलर द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पाउडर की सतह समान हो, सपाट हो और एक समान थिकनेस की पूरे बेड पे हो। यह रोलर पाउडर को एक समान तरीके से फैलाता है और निर्माण प्लेटफॉर्म पर एक पतली समान परत तैयार करता है। परत की मोटाई आमतौर पर 0.1 से 0.2 mm तक होती है। इसकी मोटाई विभिन्न उत्पादों के अनुसार से चेंज भी की जा सकती है, जो प्रक्रिया की सटीकता और विवरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। प्रत्येक परत की तैयारी के बाद लेजर स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। एसएलएस में पाउडर का तापमान नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाउडर को उसके पिघलने के बिंदु मेल्टिंग पॉइंट या फिर ग्लास संक्रमण तापमान के ठीक नीचे बनाए रखा जाता है। यह तापमान नियंत्रण पाउडर को उसके सटीक और ठीक से सॉलिडिफिकेशन होने के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि लेजर के द्वारा गर्म किए गए क्षेत्र पिघलकर ठोस हो जाए, जबकि बाकी पाउडर की संरचना स्थिर बनी रहे। इस तापमान को नियंत्रित करने के से यह सुनिश्चित होता है कि पाउडर की परतें ठीक से फ्यूज हो और निर्माण की सटीकता बनी रहे। एसएलएस प्रक्रिया के दौरान इंफ्रारेड हीटिंग का भी उपयोग किया जाता है, जिसके लिए इंफ्रारेड हीटर का प्रयोग करते हैं, जो निर्माण के हिस्से के आसपास उच्च तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। यह हीटिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है कि सभी पाउडर परतें समान रूप से गर्म हो, जिससे पाउडर की संरचना में स्टेबिलिटी और वो स्ट्रांग बनी रहे। इंफ्रारेड हीटर पाउडर को तेजी से और समान रूप से गर्म करता है, जिससे लेजर द्वारा गर्म किए गए क्षेत्र में पाउडर की फ्यूजिंग प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संपन्न होती है और निर्माण का परिणाम बेहतर होता है। एसएलएस में CO2 लेजर की किरण की प्रमुख भूमिका होती है। CO2 लेजर बीम पाउडर की सतह पर ट्रेस किया जाता है, जिससे पाउडर के विशिष्ट हिस्सों को थर्मल रूप से फ्यूज किया जाता है। यह लेजर बीम डिजाइनर के डिजाइन के अनुसार स्लाइस क्रॉस सेक्शन बनाता है और पाउडर को गर्म करके उसे ठोस सामग्री में बदल देता है। लेजर की शक्ति और सटीकता इस प्रक्रिया की कुंजी है, क्योंकि यह कंफर्म करता है कि पाउडर उसके उस स्थानों पर ना पिघले जहां उसे आवश्यक ना हो और वहीं पे पिघले जहां पे उसकी आवश्यकता है। लेजर द्वारा बनाए गए प्रत्येक क्रॉस सेक्शन को पिघलाकर एक ठोस परत बनाई जाती है, जो धीरे धीरे पूरी वस्तु को निर्माण में सहायक होती है। पाउडर संलयन की क्रियाविधि। पाउडर संलयन क्रियाविधि को 4 प्रकार से किया जाता है, जो पाउडर को ठोस वस्तु के बदलने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करती है। इस लेक्चर में हम पाउडर संलयन के 4 प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे, जो कि ठोस अवस्था सिंटरिंग है, रासायनिक रूप से प्रेरित सिंटरिंग है, लिक्विड सिंटरिंग है और आंशिक पार्शियल मेल्टिंग एंड फुल मेल्टिंग है। तो पहला है इसमें ठोस अवस्था। ठोस अवस्था सिंटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पाउडर कणों को पिघलने बिना उससे ठोस अवस्था में संलयित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पाउडर कणों की सतह पर ऊर्जा लागू की जाती है, जो कणों के बीच बंधन बनाने में मदद करती है। यह ऊर्जा
सतही ऊर्जा के रूप में काम करती है, जिसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। सतही ऊर्जा इज इक्वल टू जी प्रति इकाई क्षेत्र ऊर्जा और एस कर्ण सतह क्षेत्र, जो पाउडर फैलाया गया है उसका सतह एरिया। इस प्रक्रिया में पाउडर कणों के बीच संपर्क बिंदुओं पर ऊर्जा लागू की जाती है, जिससे कणों के बीच रासायनिक बंधन या यांत्रिक बंधन स्थापित होते हैं। इस प्रकार कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बिना पूरी तरह पिघले हुए। यह विधि उच्च तापमान पर पाउडर की संरचना को स्थिर बनाए रखती है और जटिल ज्योमेट्री के निर्माण में उपयोगी होती है। नेक्स्ट मेथड है रासायनिक रूप से प्रेरित सिंटरिंग। इसमें थर्मली सक्रिय रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो पाउडर के दो प्रकारों के बीच या पाउडर या वायुमंडलीय गैसों के बीच रिएक्शन करके एक उप उत्पाद उत्पन्न करते हैं। यह उप उत्पाद पाउडर कणों को एक साथ बांधता है, जिससे संलयन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इस प्रक्रिया में रसायन पाउडर के संपर्क में आते हैं और एक रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, जो पाउडर कणों के बीच बंधन को मजबूत करता है। यह प्रक्रिया पाउडर के संलयन को नियंत्रित करने में सहायक होती है और विभिन्न प्रकार की सामग्री और अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है। रासायनिक प्रेरित सिंटरिंग के उदाहरणों में विभिन्न कैटलिस्ट और एक्टिवेटर शामिल होते हैं, जो तापमान और दबाव के आधार पर पाउडर को ठोस रूप में बदलने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट विधि है तरल चरण सिंटरिंग, लिक्विड सिंटरिंग और आंशिक पिघलना, पार्शियल मेल्टिंग। इसमें पाउडर की संरचना को पिघलने वाले घटकों के माध्यम से संलयित किया जाता है। इस विधि में पाउडर के कुछ हिस्से पूरी तरह पिघल जाते हैं और ठोस कणों के साथ एक साथ जुड़ते हैं, जैसे कि गोंद कार्य करता है। जब पाउडर के कुछ घटक पिघलते हैं तो वो एक तरल चरण का निर्माण करते हैं, जो ठोस कणों के साथ बन जाता है और एक ठोस वस्तु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में पिघले हुए घटक कणों के बीच अंतराल को भरते हैं और उन्हें एक साथ बांधते हैं, जिसमें अंतिम उत्पाद की यांत्रिक विशेषताएं सुधरती हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होती है, जहां पिघले हुए घटक ठोस कणों को स्थिर बनाते हैं और संरचना को मजबूती प्रदान करते हैं। इसी तारतम्य में लास्ट मेथड है पूर्ण पिघलना, टोटल मेल्टिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामग्री उष्मा ऊर्जा के संपर्क में आने से पूरी तरह पिघल जाती है, परत की मोटाई से अधिक गहराई तक। इस विधि में पूरे पाउडर का क्षेत्र पिघलता है और एक ठोस संरचना का निर्माण करता है, जिससे एक सटीक और समान निर्माण कन्फर्म होता है। पूर्ण पिघलना की प्रक्रिया में पाउडर की परत पूरी तरह से पिघल जाती है और इस पिघलने के बाद सामग्री ठोस रूप से जम जाती है। यह विधि उच्च तापमान पर कार्य करती है और पाउडर के हर हिस्से को पिघलाकर एक समान ठोस परत बनाती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक सटीक और मजबूत भागों के निर्माण के लिए आदर्श है और इसे कई प्रकार की सामग्रियों में लागू किया जाता है। तो इस स्लाइड का जो निष्कर्ष है उसे हम ऐसे बता सकते हैं कि पाउडर संलयन क्रिया विधि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और विभिन्न प्रकार के पाउडर सामग्री का प्रभावी रूप से उपयोग करती है। इस मेथड में ठोस अवस्था सिंटरिंग, रासायनिक रूप से प्रेरित सिंटरिंग, तरल चरण सिंटरिंग और आंशिक पिघलना एंड पूर्ण रूप से पिघलना, ये सभी विधियां पाउडर को ठोस वस्तु में बदलने के लिए विशिष्ट तरीकों का उपयोग करती हैं। प्रत्येक विधि में अपनी विशेषताएं और उपयोग के क्षेत्र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। इन प्रक्रियाओं के सही चयन और उपयोग से उच्च गुणवत्ता सटीकता वाले उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। इस विधि में पाउडर की हैंडलिंग भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पाउडर हैंडलिंग पे डिस्कशन करते हैं। पाउडर की सही मात्रा का भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण प्रक्रिया की सटीकता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस भाग में हम पाउडर हैंडलिंग की प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे पाउडर भंडार, सही मात्रा का परिवहन और परत फैलने की प्रक्रिया शामिल है। सभी पाउडर बेस्ड फ्यूजन PBF प्रक्रियाओं में प्रक्रिया की निरंतरता और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पाउडर भंडार की पर्याप्त मात्रा का होना अति आवश्यक है। पाउडर भंडार वह स्थान है जहां निर्माण के लिए आवश्यक पाउडरों को स्टोर किया जाता है। यह
सुनिश्चित करता है कि मशीन को बार बार बिना रुकावट लंबे समय तक निर्माण के लिए पाउडर की उपलब्धता कराई जा सके। भंडार को उचित रूप से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि यह आवश्यक मात्रा में पाउडर समेट सके और निर्माण प्रक्रिया में निरंतरता को बनाए रख सके। भंडार की क्षमता का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित करना होता है कि यह अधिकतम निर्माण ऊंचाई तक निर्माण के लिए पर्याप्त पाउडर प्रदान कर सके। इसमें निर्माण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचा जा सकता है और मशीन को बार बार पाउडर भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। पाउडर की सही मात्रा का परिवहन निर्माण मंच पर एक महत्वपूर्ण कदम है। सही मात्रा का पाउडर तैयार करने और एक समान परत बनाने के लिए आवश्यक होता है। जब पाउडर भंडार से निर्माण मंच जो वर्किंग टेबल है वहाँ पर पाउडर को परिवहन किया जाता है तो यह अश्योर किया जाता है कि सही मात्रा में पाउडर की परत वर्किंग टेबल पर बिछी हो ताकि जो वर्किंग टेबल है वो कंप्लीट रूप से ढका जा सके, लेकिन अतिरिक्त सामग्री की कोई बर्बादी भी ना हो। इसका मतलब ये है कि पाउडर की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए कि वह निर्माण मंच पर एक समान परत बना सके बिना किसी अतिरिक्त या बर्बादी मटेरियल के। पाउडर का समान रूप से फैलना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ताकि एक चिकनी पतली परत बनाई जा सके। पाउडर को फैलाने की प्रक्रिया एक विशेष रोलर या ब्लेड का उपयोग किया जाता है जो पाउडर की एक समान परत तैयार करता है। यह प्रक्रिया अश्योर करती है कि प्रत्येक परत की मोटाई समान हो और उसमें कोई असमानता भी ना हो। स्मूथ और थिन लेयर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है कि लेजर द्वारा पिघलने की प्रक्रिया में सहायता करती है और अंतिम वस्तु के गुणात्मक परिणाम को प्रभावित करती है। पाउडर प्रक्रिया फैलाने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अत्यधिक कतरनी ताकतें पैदा ना हो, पहले से संसाधित परतों को परेशान कर सकती हैं। यदि फैलाने की प्रक्रिया में अत्यधिक कतरनी ताकतें उत्पन्न होती हैं तो इससे पहले की परतों को हानि पहुंचती है, जिससे निर्माण की सटीकता और वस्तु की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए पाउडर फैलाने के उपकरण और तकनीक को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि एक समान परत बनाए रखे और अत्यधिक कतरनी ताकतें उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम SLS की क्षमताएं और सीमाएं पर डिस्कशन करेंगे। पाउडर बेस्ड फ्यूजन जैसी प्रक्रियाएं अपनी विशेष क्षमताओं और सीमाओं के साथ आती हैं। इस भाग में हम इन क्षमताओं और सीमाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सटीकता, सतह फिनिश, निर्माण समय, पाउडर बिस्तर की स्थिति, सहायक संरचनाओं की आवश्यकता और अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। SLS सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और अन्य पाउडर बेड फ्यूजन तकनीकों में उच्च सटीकता और सतह फिनिश की क्षमता होती है। यह तकनीक जटिल ज्योमेट्री और सटीक विवरण वाले भागों का निर्माण करने में सक्षम है। लेजर बीम की सटीकता और परत दर परत निर्माण की प्रक्रिया सतह पर उत्कृष्ट फिनिश प्रदान करती है। हालांकि सतह फिनिश की गुणवत्ता अंततः पाउडर की गुणवत्ता, लेजर के नियंत्रण और निर्माण की सेटिंग पर भी निर्भर करती है। पाउडर बेस्ड फ्यूजन प्रक्रियाओं में एक 3D वस्तु को लेयर दर लेयर बनाया जाता है जो टाइम टेकिंग हो सकता है। निर्माण का समय वस्तु की जटिलता, आकार और उपयोग में की जाने वाली तकनीक पर निर्भर होता है। PBF प्रक्रियाओं में एक 3D वस्तु को लेयर दर लेयर बनाना समय साध्य हो सकता है। निर्माण का समय वस्तु की जटिलता, आकार और उपयोग की जाने वाली तकनीक पर निर्भर करता है। बड़े और जटिल डिजाइन वाले भागों के लिए निर्माण का समय कई घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है, जो अन्य निर्माण विधियों की तुलना में अधिक समय ले सकता है। PBF तकनीकों में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ढीला पाउडर बिस्तर का उपयोग किया जाता है। लूज पाउडर बिस्तर, यह ढीला पाउडर बिस्तर परतों के बीच जगह प्रदान करता है और ठोस भागों को संरक्षित करता है। हालांकि निर्माण के बाद पाउडर को हटाना और पुनः उपयोग में लाना एक चुनौती हो सकता है। पाउडर के ठीक से हटाने और पुनः उपयोग की प्रक्रिया की दक्षता, अंतिम उत्पाद की लागत और निर्माण प्रक्रिया की निरंतरता को प्रभावित कर सकती है। एक प्रमुख लाभ यह है कि PBF पाउडर बेस्ड फ्यूजन तकनीक सहायक संरचनाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। पारंपरिक तकनीकों के विपरीत, जहां सहायक संरचनाएं आवश्यक होती हैं,
ताकि जटिल ज्योमेट्री को समर्थन मिल सके। SLS जैसी पाउडर बेड फ्यूजन तकनीकें स्वतः समर्थन वाली जटिल संरचनाओं का निर्माण करती है। यह डिजाइन की स्वतंत्रता को बढ़ाता है और निर्माण को अधिक फ्लेक्सिबल बनाता है। PBF तकनीकों में उच्च प्रोडक्टिविटी की क्षमता होती है, विशेष रूप से जब एक बार में कई भागों का निर्माण किया जाता है। एक ही पाउडर बेड पर विभिन्न डिजाइन के कई भागों को एक साथ प्रिंट किया जा सकता है, जिससे निर्माण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ जाती है। यह बड़े उत्पादन रन और जटिल डिजाइन के लिए उपयुक्त होता है। PBF प्रक्रियाएं उत्कृष्ट यांत्रिक गुण प्रदान करती हैं। निर्मित भागों में उच्च ताकत, हार्डनेस, कठोरता और स्टेबिलिटी होती है, जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त होता है। इसका कारण पाउडर सामग्री और लेजर द्वारा पूरी तरह से पिघलाकर ठोस रूप में जमना है, जो यांत्रिक गुणों को सुधारता है। PBF तकनीकें उत्पाद विकास के समय को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। डिज़ाइन की प्रतिक्रिया और परीक्षण के लिए तेज प्रोटोटाइपिंग की संभावना होने से उत्पाद विकास चक्र को तेज किया जा सकता है। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि डिज़ाइन के लिए विभिन्न पहलुओं और तेज़ी से पुष्टि भी करता है। FBF तकनीकें कम सामग्री का उपयोग करती हैं, क्योंकि निर्माण केवल आवश्यक पाउडर परतों पर होता है और लूज पाउडर पुनः उपयोग के लिए रखा जाता है। यह सामग्री की बर्बादी को कम करता है और निर्माण प्रक्रिया को अधिक सतत बनाता है, कंटिन्यू बनाता है। पाउडर वेस्ट फ्यूजन प्रक्रियाओं में उच्च सिकुड़न दर होती है। निर्माण के दौरान तापमान में परिवर्तन के कारण पाउडर की सिकुड़न अधिक हो सकती है, जो वस्तु के अंतिम आकार और एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकती है। यह सिकुड़न दर को नियंत्रित करने के लिए उचित प्रोसेसिंग सेंटरिंग की आवश्यकता होती है। पाउडर वेस्ट फ्यूजन प्रक्रियाओं में अन्य एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों की तुलना में अधिक अपशिष्ट हो सकते हैं। निर्माण के दौरान पाउडर की एक बड़ी मात्रा लूज रह जाती है और इसके उपयोग के बाद इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ मात्रा में अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं। यह अपशिष्ट प्रबंधन और पुनः उपयोग की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। SLS की में यूज़ करने के लिए जो मटेरियल है उसकी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है। सामग्री में इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के मटेरियल उपयोग किए जाते हैं। पहला है नायलॉन PF12। यह एक मजबूत थर्मोप्लास्टिक है जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सामग्री इंजेक्शन मोल्डेड लेखों के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करती है। नायलॉन PF12 की उत्कृष्ट यांत्रिक गुण जैसे कि उच्च ताकत, लचीलापन और रसायन प्रतिरोध इसे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह सामग्री खाद्य ग्रेड, चिकित्सा ग्रेड और अग्निरोधी सक्षम विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे इसे विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक। इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक SLS के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री वर्ग है, जो रबर जैसे लचीलेपन के साथ उत्कृष्ट स्मृति, टूट फूट और घर्षण प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ये सामग्री प्रोटोटाइपिंग और उत्पाद भागों के लिए आदर्श होती है, जहां लचीलापन और धैर्य आवश्यक होते हैं। इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां भागों को उच्च दाब, घर्षण का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वाहन के हिस्से और जटिल उत्पाद प्रोटोटाइप। नेक्स्ट है कास्ट करने योग्य पॉलीस्टाइरीन। कास्ट करने योग्य पॉलीस्टाइरीन एक और महत्वपूर्ण सामग्री है जो SLS में उपयोग की जाती है। यह विशेष सामग्री विशेष रूप से बलिदान पैटर्न और टूलिंग के बिना कम से मध्यम उत्पाद रन करने के लिए आदर्श है। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग धातु कास्टिंग के लिए प्रोटोटाइप बनाने में किया जाता है, जिससे कास्टिंग प्रक्रिया को सरल और लागत कुशल बनाया जाता है। यह सामग्री आसानी से आकार में लाई जा सकती है और कास्टिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त ढांचा प्रदान करती है। तो अंत में लेक्चर का निष्कर्ष और इसका परिणाम। सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग एक अत्यधिक प्रभावी एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है जो पाउडर बेड फ्यूजन की श्रेणी में आता है। इस तकनीक की क्षमताओं और सीमाओं को समझना इसके आवेदन और प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। SLS में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री जैसे नायलॉन PA12, इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक
और कास्ट करने योग्य पॉलीस्टाइरीन इसके विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाती है। नायलॉन PA12 इसकी उच्च ताकत और लचीलापन इससे इंजेक्शन मोल्डेड भागों को उत्कृष्ट विकल्प बनाते हैं, जबकि इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक प्रोटोटाइप और उत्पादन भागों के लिए रबर जैसे लचीलेपन के साथ उच्च प्रदर्शन प्रदान करते हैं। कास्ट करने योग्य पॉलीस्टाइरीन कम से मध्यम उत्पाद रंग के लिए आदर्श है, जो धातु कास्टिंग के लिए आवश्यक पैटर्न प्रदान करता है। सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग 3D प्रिंटिंग एक उन्नत निर्माण तकनीक है जो थ्री डायमेंशनल वस्तु को बनाने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक प्रकार की पाउडर आधारित 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया है जिसमें एक लेज़र का उपयोग करके पाउडर सामग्री को सख्त किया जाता है ताकि वांछित वस्तु का निर्माण हो सके। SLS प्रिंटिंग तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, चिकित्सा और उपभोक्ता उत्पाद। 3D प्रिंटिंग की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सटीकता और जटिलता। SLS तकनीक उच्च सटीकता और जटिल डिज़ाइन बनाने में सक्षम प्रदान करती है, जिसमें लेज़र द्वारा पाउडर को टुकड़ों में सेंट्रिक किया जाता है, जिससे जटिल और विस्तृत डिज़ाइन आसानी से तैयार किया जा सके। यह विशेष रूप से जटिल ज्योमेट्री वाले भागों का निर्माण करने के लिए उपयुक्त होती है। SLA एक मजबूत और टिकाऊपन डिज़ाइन प्रोड्यूस करती है। SLS में प्रयोग की जाने वाली पाउडर सामग्री जैसे नायलॉन उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ होती है। प्रिंट किए गए हिस्से मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जो औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। इसमें मल्टी मटेरियल प्रिंटिंग भी की जा सकती है। SLS प्रिंटर विभिन्न प्रकार की पाउडर सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातु और अन्य विशेष सामग्री। यह बहुप्रकारी भागों के निर्माण की संभावनाओं को बढ़ाता है और सामग्री की विविधता को संभव बनाता है। इसका रखरखाव और कैपेबिलिटी इसे उच्च गुणवत्ता की मशीनिंग बनाती है। इस तकनीक के इस्तेमाल में होने वाली पाउडर सामग्री एक साथ कई वस्तुओं को प्रिंट करने की अनुमति देती है, जिससे उत्पादन की लागत कम होती है। इसके अलावा स्किल और अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा भी कम होती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्शन में SLS तकनीक का उपयोग प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट के निर्माण के लिए भी किया जाता है। इसकी उच्च सटीकता और ताकत के कारण यह औद्योगिक उत्पादन में भी अत्यधिक इफेक्टिव होता है। SLS तकनीक परंपरागत निर्माण विधियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। डिजाइनरों को पारंपरिक निर्माण सीमाओं की चिंता किए बिना अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वह नई और अभिनव डिज़ाइन बनाने में सक्षम होते हैं। SLS के अनुप्रयोग में ऑटोमोटिव अनुप्रयोग इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें SLS का उपयोग ऑटोमोटिव भाग जैसे कि कस्टम इंजन पार्ट्स, फंक्शनल प्रोटोटाइप में किया जाता है। एरोस्पेस में इस तकनीक का उपयोग हल्के और मजबूत एरोस्पेस पार्ट्स के निर्माण के लिए किया जाता है। चिकित्सा में मेडिकल इम्प्लांट्स, प्रोस्थेटिक और व्यक्तिगत कस्टम पार्ट उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। SLS 3D प्रिंटिंग तकनीकों के निर्माण और डिज़ाइन की दुनिया में एक नया क्रांति ला दी है, जिससे जटिल और अनूठे डिज़ाइन को आसानी से और प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकता है। SLS की प्रक्रियाओं में सटीकता, सतह फिनिश और उच्च उत्पादकता जैसी क्षमताओं के बावजूद इसके निर्माण में पाउडर बिस्तर की स्थिति, अपशिष्ट जैसी सीमाएं भी होती हैं। पाउडर का सही हैंडलिंग, उसका भंडारण और परत फैलाने की तकनीक इन समस्याओं को न्यूनतम करने में सहायक हो सकती है। अंततः इस लेक्चर के निष्कर्ष में SLS तकनीक की समझ और प्रबंधन इसके लाभों को अधिकतम करने और सीमाओं को कम करने की सहायता प्रदान करेंगे। इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्पाद की सटीकता, यांत्रिक गुण और डिज़ाइन की स्वतंत्रता इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख तकनीकों में से एक बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टीरियोलिथोग्राफी का विधि का अवलोकन करेंगे, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस व्याख्यान में हम स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग तकनीक की विस्तृत जांच करेंगे। SLA एक लेजर आधारित तकनीक है जो UV संवेदनशील तरल रेजिन का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में UV लेजर बीम या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP में UV प्रोटेक्टर लाइट का उपयोग किया जाता है, जो रेजिन की सतह को स्कैन करता है और 3D मॉडल को क्रॉस सेक्शन के अनुसार रेजिन को सख्त करता जाता है, लेयर बाय लेयर। इस विधि में भाग
निर्माण की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की जाती है। पहला लेयर बनता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर दूसरा लेयर फॉर्म होता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, जहां हर लेयर को सख्त करने के लिए नई लेयर जोड़ी जाती है। यह तकनीक अत्यधिक सटीक और जटिल संरचनाओं को बनाने में सक्षम होती है। हम व्याख्यान में SLA की काम करने के तरीके, इसके लाभकारी विशेषताएं और अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट व्याख्यान में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।